प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले वेक्टर अलजेब्रा और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन छाप रखी है, मत पढ़ो इसको अभी, मत पढ़ो इसको अभी, ये दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगी जब आप ये चीज कर लेते हो। ये जो चीज मैंने नीचे छाप रखी है, इसको करने के बाद अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगी, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यस, तो ये चीज समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो टाइप की होती है, एक तो होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। तो स्केलर तो सिर्फ रखता है मैग्नीट्यूड और वेक्टर रखता है यार मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। स्केलर तो सिर्फ रखता है मैग्नीट्यूड और वेक्टर रखता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो आइए कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने छाप रखे, जानते हैं कि इनमें स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है। तो सबसे पहले बात की जाए यार एरिया की, एरिया की बात की जाए तो क्या एरिया डायरेक्शन रखता है? नहीं रखता, आप मना कर दोगे। आपसे कभी किसी ने ये कहा है कि उस साइड का इस डायरेक्शन में एरिया बताओ, इस डायरेक्शन में एरिया बताओ, इस डायरेक्शन में एरिया बताओ? नहीं कहा होगा। एरिया कभी भी डायरेक्शन नहीं रखता, सिर्फ रखता है मैग्नीट्यूड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका स्केलर, ये है आपका क्या? स्केलर। यस, टाइम की बात करूं यार, टाइम की बात करूं, कभी आपने ये कहा है कि इस डायरेक्शन में आप टाइम बताओ, इस डायरेक्शन में टाइम बताओ, इस डायरेक्शन में टाइम बताओ, इस डायरेक्शन में टाइम बताओ? कहा है कभी? नहीं कहा यार, किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि इस डायरेक्शन में टाइम बता, सिर्फ ये कहा है टाइम बता दे बस। तो ये भी क्या रखता है? मैग्नीट्यूड। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ स्केलर है, सिर्फ स्केलर है। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रखे तो ही वेक्टर बोलोगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रखे तो ही वेक्टर बोलोगे, अदरवाइज क्या बोलोगे? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चीज नहीं रखता। तो यहां पे आपका ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, तो क्या बोला आपने? यहां पे स्केलर बोला। यस, आते हैं वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे आते हैं। आपने खूब क्वेश्चन सोल्व किए, खूब क्वेश्चन आपने सोल्व किए, कभी किसी क्वेश्चन में ये मिला इस डायरेक्शन में वॉल्यूम बता, इस डायरेक्शन में वॉल्यूम बता, इसमें बता, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिला। तो यहां पे भी ये भी क्या रखता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी है स्केलर। आप अच्छे से जान पा रहे हो, हर चीज को अच्छे से जान पा रहे हो। एक स्टार के अंदर कोई चीज छुपा रखी है, ये करने वाला है बड़ा धमाका। यस मेरे प्यारे बच्चों, ये धमाका करने वाला है, ये है वेक्टर। फोर्स छुपा रखा है मैंने स्टार के अंदर, और ये है प्यारे बच्चों वेक्टर। यस, मैं समझाने वाला हूं क्यों है वेक्टर। एक चीज से बहुत बेहतरीन तरीके से सीख जाओगे चीज को। यस, वेक्टर क्या है? सिर्फ फोर्स से बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाओगे। देखो समझाता हूं, एक रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लेके बिल्कुल दिमाग में सेट कर दूंगा एक एक चीज। यस, आपके घर पे रखिए फ्रिज, फ्रिज रखिए, ठीक है, और आप फिलहाल पढ़ रहे हो और मम्मी कर रही है किचन की सफाई। आप पढ़ रहे हो और मम्मी कर रही है किचन की सफाई, ठीक है, मम्मी किचन की सफाई कर रही है, मम्मी किचन में और सफाई कर रही है। तो मम्मी ने आपको आवाज लगाई, बेटा जल्दी उठ के आ, फ्रिज को फोर्स लगाना है, फ्रिज को क्या लगाना है? फोर्स। तो आप दौड़े दौड़े आए, बुक को रखे और यहां आके फ्रिज के पास खड़े हो गए, फ्रिज के पास आके आप खड़े हो गए और मम्मी को सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये होगा, मम्मी से सबसे पहला, मम्मी किस साइड फोर्स लगाऊं? बोलो होता है या नहीं? अरे सोचो, ऐसा होता है, मम्मी किस साइड फोर्स लगाऊं? आप मांगते हो डायरेक्शन, मम्मी किस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाना है? यार डायरेक्शन मांगी या नहीं? डायरेक्शन मांगी। यस, डायरेक्शन मिली आपको, डायरेक्शन मिली, और कितने न्यूटन का आप फोर्स लगाते हो आप पे डिपेंड करता है, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी है। सबसे पहला आपका जवाब ये होगा आते ही किचन में, मम्मी किस साइड इसको फोर्स लगाऊं? इस साइड फोर्स लगाऊं या इस साइड लगाऊं या इस साइड? आप बता दो मेरे को किस साइड इसको फोर्स लगाना है। मतलब कि भी आपने पूछी डायरेक्शन किस साइड लगाना है, तो डायरेक्शन मिली मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल मिली, और साथ में आप कितने न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो? मिला मैग्नीट्यूड। क्या मिला? मैग्नीट्यूड। तो सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है फोर्स, सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है फोर्स किसका? वेक्टर का, सबसे जबरदस्त। और भी वेक्टर होते हैं यार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, और भी वेक्टर होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये सारी चीजें नहीं पढ़ने वाले क्लास 12th में, हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। सुन लो ध्यान से, बहुत आसान है वेक्टर अलजेब्रा, दिमाग में एक एक चीजें सेट कर दूंगा, यस एक एक चीजें दिमाग में सेट कर दूंगा बहुत अच्छे ढंग से। वेक्टर अलजेब्रा बहुत ज्यादा आसान है, पहले बता देता हूं। यहां पे सिर्फ हम पढ़ेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसके अलावा ज्यादा
कुछ नहीं पढ़ने वाले। यस, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले। और अब मैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का ये डिस्कशन करूंगा आगे। उससे पहले आप डेफिनेशन अब पढ़ के देखो, दिमाग में सेट हो चुकी है डेफिनेशन दिमाग में सेट हो चुकी है। पढ़ के देख लो क्या कह रहे हैं। क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। सारी चीजें मैंने फोर्स से बहुत अच्छे ढंग से आपके दिमाग में सेट कर दी है। ये डेफिनेशन यही तो कह रही है कि वेक्टर किसको कहेंगे, जो मैग्नीट्यूड भी रखे और डायरेक्शन भी रखे। तो आइए अब जानते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में। यस मेरे प्यारे बच्चों, जानते हैं। बच्चों मैंने आपको यहां पे कहा कि हम यहां पे पढ़ेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही आपका यहां पे वेक्टर कहलाता है। यस मेरे प्यारे बच्चों, यही क्या कहलाता है, वेक्टर। तो यहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही आपका क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। तो देखो ये क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। देखो ये आपके पास एक डायरेक्टेड लाइन है, खाली इसकी डायरेक्शन इधर है, और ये भी आपके पास एक डायरेक्टेड लाइन है, इसकी डायरेक्शन इधर है। बट ये जो है, अगर मैं ए से बी लेंथ कट कर लूं, ए से बी लेंथ कट कर लूं और डायरेक्शन ये दे दूं, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ एक डायरेक्टेड लाइन है, ये डायरेक्टेड लाइन है और ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। मैंने यहां पे लेंथ कट कर ली ए से बी, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही आपका क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते, ध्यान से देखेंगे, ए बी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन कहां से कहां तक है, ए से बी की तरफ डायरेक्शन है, तो ए बी वेक्टर लिखोगे। अगर डायरेक्शन बी से ए होती तो इसको लिखते बी ए वेक्टर। यस मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको हम कई बार ऐसा भी लिख देते हैं, इसको खाली ए वेक्टर भी नाम दे सकते हैं। इसको आप क्या नाम दे सकते हो, ए वेक्टर भी। यस, और यहां पे इसका ये जो ए पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, स्टार्ट होता है, बी पे एंड होता है, ए पे स्टार्ट होता है। बी पे एंड होता है, ए पे क्या होता है, स्टार्ट। तो स्टार्ट होने वाले को क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है ये आपका। और ये आपका टर्मिनल पॉइंट है। यस मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका टर्मिनल पॉइंट है बी। ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका टर्मिनल पॉइंट। दिमाग में सेट करना है, ए से बी मतलब क्या लिखा जाएगा, ए बी वेक्टर। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ये तो इसकी डायरेक्शन हो गई। अब इसके मैग्नीट्यूड को कैसे छापा जाता है वो ध्यान से देखेंगे। अगर आपको ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो उसको लिखा जाता है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे। और इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ए वेक्टर भी है, मैंने कहा है इसको ए वेक्टर भी बोल देते हैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो ऐसे। और मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ए वेक्टर है ना ये, तो इसके मैग्नीट्यूड को आप ए बी लिख सकते हो खाली। ए बी आप अगर लिखते हो तो ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड। ये भी मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी है। यस, तो दिमाग में सेट कर लो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आपका क्या होगा यहाँ पे, वेक्टर। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। यस मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट। ए से बी डायरेक्शन तो ए बी वेक्टर लिखेंगे, और इसको ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या इसको आप ए कह के भी मैग्नीट्यूड बता सकते हो। खाली ए लिखते हो तो भी वो क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड कह रहा है। चलता हूं आगे मेरे प्यारे बच्चों, अब करते हैं हम पोजीशन वेक्टर। क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर। हम किसी P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने वाले, ध्यान से देखेंगे इसको क्या बोलेंगे। सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी। अगर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला जाए तो उसको बोलेंगे ओपी वेक्टर। क्या बोलेंगे, ओपी वेक्टर बोलेंगे। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, ओपी वेक्टर। दिमाग में सेट कर लो, एक एक चीज काम आएगी। यस, एक एक चीज काम आएगी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P आपका क्या बोला जाएगा, ओपी वेक्टर। और इसको हम आर वेक्टर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आर वेक्टर। मतलब इसमें आप देख पा रहे होंगे, जो P पॉइंट आपका अननोन, आप जानते नहीं हो, जिस पॉइंट को नहीं जानते आप, उसको आप नाम दे सकते हो आर वेक्टर। ओपी वेक्टर को आप क्या कह सकते हो, आर वेक्टर भी कह सकते हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था मेरे प्यारे बच्चों, ए बी वेक्टर क्या होता है आपका, ए वेक्टर भी आप बोल देते हो उसको। ए बी वेक्टर को क्या बोल देते हो, ए वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पे मैं ओपी वेक्टर को क्या नाम दे रहा हूं, आर वेक्टर भी यहाँ पे नाम दे रहा हूं। एक छोटी सी चीज और बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान से देखना। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यार हर चीज काम आएगी, दिमाग में सेट करते जाओ, हर चीज काम आएगी। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स का स्क्वायर,
एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर और उसको पहना दो रूट। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यार क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का रूट। क्लियर। और आप इसको ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप आर वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कह सकते हो और आप इसको आर भी कह सकते हो, यस मेरे प्यारे बच्चों, आर भी कह सकते हो। इसका यूज करने वाला हूं आगे आर का मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का रूट। मैंने पीछे बताया था आपको ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने कैसे लिखा था, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा था। और ए बी वेक्टर को मैंने ए वेक्टर भी बोला था, तो मैंने ये कहा था इसको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। और एक मैंने ये भी कहा था ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप उसको ए वेक्टर मान रहे हैं, ए बी वेक्टर को ए वेक्टर मान रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड आप ए करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी मैंने यही काम किया है। ओपी वेक्टर को मैंने आर वेक्टर भी बोला है और ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये लिखा। और मैं कह रहा हूं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या इसको आर भी आप कह सकते हो। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो, आर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। मतलब कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आर एक ही चीज है। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आर एक ही चीज है यहाँ पे, क्योंकि ओपी वेक्टर को मैंने क्या राइट कर रखा है, आर वेक्टर। तो ये चीज मैं सारी यूज करूंगा, ध्यान से देखते जाएंगे, बिल्कुल डिटेल से हर चीज को सीखेंगे। अब सीखते हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। इन चीजों का सबका यूज करूंगा, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। अब पढ़ेंगे फिलहाल डायरेक्शन कोसाइंस और इसके बाद बताऊंगा यार मैं आपको डायरेक्शन रेशियोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ध्यान से समझेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, यस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। दिमाग में सेट कर लो, एक एक चीजों में बता रहा हूं फिलहाल। देखो डायरेक्शन कोसाइन से पहले पढ़ाऊंगा डायरेक्शन एंगल्स और फिर उसके बाद बताऊंगा आपको डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो डायरेक्शन एंगल्स की बात करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो आप यही कहोगे डायरेक्ट कि सर इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा आपका ओपी वेक्टर। मैंने अभी बताया था ओपी वेक्टर होगा जिसका इनिशियल पॉइंट तो ओरिजिन और टर्मिनल पॉइंट P है ना, वहां पे लिख सकते हो आप। इसका इनिशियल पॉइंट तो ओरिजिन O और इसका टर्मिनल पॉइंट P, यस। तो मेरे प्यारे बच्चों इस P पॉइंट के वेक्टर की बात की जाए, पोजीशन वेक्टर की बात की जाए, P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात की जाए तो ओपी वेक्टर ही हमने पढ़ा है, जिसको हम आर वेक्टर भी कह सकते हैं। और इनके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था अभी भी, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो चाहे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, बात एक ही है, या फिर आर लिखो तब भी मैग्नीट्यूड ही बोल रहे हो, यस। अच्छा अब आते हैं डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। तो ये ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ मेरे प्यारे बच्चों कुछ न कुछ एंगल जरूर बना रहे हैं। ओपी वेक्टर आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ न कुछ एंगल जरूर बना रहा है। मैं मान रहा हूं एक्स एक्सिस के साथ ये आपका ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ यार ये एंगल बना रहा है बीटा। मैं मान रहा हूं सारी चीजें, ये दिमाग में सेट करनी है। और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है मान लो गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स है इनको बोलेंगे डायरेक्शन एंगल्स। यस मेरे प्यारे बच्चों, जो अल्फा बीटा गामा ओपी वेक्टर द्वारा बनाए गए किसके साथ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, इनको बोलेंगे डायरेक्शन एंगल्स। दिमाग में सेट करो यार, दिमाग में सेट करो ये चीज। डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा, दिमाग में सेट कर लो। और ध्यान से सुन लो, डायरेक्शन कोसाइंस बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर इन डायरेक्शन एंगल्स का कोस ले दिया जाए, इन डायरेक्शन एंगल्स का कोस ले दिया जाए मेरे भाई, तो यहां पे बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को यहां पे आप बोलोगे डायरेक्शन कोसाइन बोलोगे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलोगे। डायरेक्शन एंगल्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, ओपी वेक्टर के द्वारा, किसके साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। और इन्हीं डायरेक्शन एंगल्स का अगर कोस ले दिया जाए तो आ जाते हैं आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस। यस मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास है डायरेक्शन कोसाइंस। एक चीज ध्यान से सुनो आप, ध्यान से सुनना आप, डायरेक्शन कोसाइंस के नाम क्या क्या होते हैं। देखो एल को हम बोल देते हैं कोस अल्फा, ये नाम याद कर लो, सारी दुनिया ऐसे याद रख रही है। हर बुक में आपको एल नाम से मिलेगा, कोस अल्फा एल नाम से मिलेगा। एम का कोस बीटा का नाम मैं रख देता हूं एम, जो काम आएगा। और आपका कोस गामा का नाम रख देता हूं मैं एन, कोस गामा का नाम रख देता हूं एन, ठीक है। तो एल एम एन भी बोल सकते हो इनको, एल एम एन भी बोल सकते हो, यस मेरे प्यारे बच्चों। और कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा भी बोल सकते हो। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो चुका है। अब मैं एक रिजल्ट लिखूंगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम आएगा। 3D में भी वो चीज काम आएगी, देखना उस टाइप की चीजें 3D में भी बनाऊंगा, लाइन के साथ भी बनाऊंगा मैं, यस। तो देखो वो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है,
डायरेक्शन कोसाइंस जो है उनका स्क्वायर का सम, मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम मतलब एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपका होता है 1। ये दिमाग में सेट कर लो, प्रूव करके दिखाता हूं ऐसा क्यों। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 क्यों, ये मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाता हूं। समझते जाएंगे, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट से समझते जाएंगे। यस, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट से समझेंगे। यहां पे देखो, ध्यान से समझना, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी, ठीक है, समझते जाएंगे। देखो, ये आपका जो है ओपी वेक्टर, ये आपका ओपी वेक्टर हो गया, और अगर मैं इससे एंगल की बात करूं तो बना रहा है 90 डिग्री, जो आपको फील नहीं होगा, फिलहाल नहीं दिख रहा है क्योंकि बेटा 3D है, इसमें समझना बहुत भारी काम होता है। और ये P पॉइंट से B तक आपका 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है, क्या एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री। और इस P पॉइंट से C तक अगर आप खींचते हो तो यहाँ पे ये Z एक्सिस के साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री। मैं सीन थोड़ा सा यहाँ पे लिख के क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लिख के चीज समझाता हूँ आपको। देखो, लिख के समझाता हूँ, ध्यान से देखोगे। ये आपका, मैं लिख देता हूँ, ये आपका P पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट है। और भाई ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे O है, ये आपका क्या है O है, ओरिजिन, ठीक है। और ये ओपी वेक्टर आपका एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं, एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका ए। समझना, मैं यहां से कुछ कट करके लेके आ रहा हूं, यहां पे मैं नहीं बता सकता, आपको पता है खिचड़ी सी बन चुकी है। यहां पे मैं एक चीज समझाऊंगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल OPA की, OPA की बात करूं, ट्राइंगल OPA मैं कट करके ले आया वहां से। देखो, ट्राइंगल बनाई है, जैसे ये ट्राइंगल, ये तो दिख रही होगी स्पष्ट, OPB दिख रही है, ट्राइंगल OPB। और ऐसे आपको ट्राइंगल दिख रही होगी OPC ट्राइंगल दिख रही होगी, ठीक है। तो ऐसे ही ट्राइंगल क्या है यहाँ पे OPA, एक तो ट्राइंगल OPA है, एक ट्राइंगल OPB है, एक ट्राइंगल OPC है। तो मैं OPA ट्राइंगल को कट करके ले आया और एक्स एक्सिस के साथ ही कट करके ले आया। देखो, यहां पे आपका OP वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, अल्फा। क्लियर है ना, एक्स एक्सिस के साथ एंगल की बात कर रहा हूं, अल्फा एंगल बना रहा है। और मैं बता दूं, ये जो आपका PA या AP आप बोलोगे, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है 90 डिग्री, क्या एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ऐसे ही PC Z एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ऐसे ही PB Y एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है 90 डिग्री। Y एक्सिस के साथ PB क्या बना रहा है 90 डिग्री। ये दिमाग में सेट कर लेंगे, बात को। यस, तो यहां पे मैं फिगर कट करके लेके आया, वहां पे मैं नहीं समझा पाता, तो मैं कौन सी ट्रायंगल कट कर ले आया, OPA ट्रायंगल कट कर ले आया, जिसमें आपका OP वेक्टर आपका क्या एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। और PA आपका क्या एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, देखो यहां पे मैं क्या कहूंगा, सिंपल से आप समझोगे, ये तो आपका हुआ एक्स, ये तो क्या हुआ आपका एक्स, सीधी सी बात है। पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड, पॉइंट क्या है आपका, कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड, तो ये तो आपका एक्स होगा, अगर इसकी लेंथ की बात करूं यार, ओपी वेक्टर के लेंथ की बात करूं, ओपी वेक्टर की लेंथ क्या मैं आर बोल सकता हूं, क्या मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल सकता हूं, क्या मैं ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल सकता हूं, तीनों चीजें बोल सकता हूं। यस, या तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहोगे तो भी लेंथ आई, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहोगे तो भी लेंथ आई, और आर बोलोगे तो भी लेंथ आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पे बोल रहा हूं आर, यस आर बोल रहा हूं। अब यहां पे देखो, मैं कोस अल्फा निकाल के दिखाता हूं आपको, कोस अल्फा, इस कॉन्सेप्ट से क्या निकाल के दिखाता हूं, कोस अल्फा जो एल है, कोस अल्फा निकालता हूं जो एल है, कोस अल्फा निकालूंगा, समझना कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब एक्स अपॉन में आर, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब एक्स अपॉन में आर। कोस अल्फा आया, मैं ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, इसलिए सारे काम करने पड़ रहे हैं। कोस अल्फा एक्स अपॉन में आ रहा है आपका, यस। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मिटाता हूं और यहीं पे आपको क्या समझाता हूं, कोस बीटा निकाल के दिखाता हूं। क्या निकाल के दिखाता हूं, कोस बीटा। और मिटाने की मेरे को जरूरत भी नहीं है, मैं सिंपल बनाता जाऊंगा। देखो, सिंपल बनाता जाऊंगा, ये आपका ओ, कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस पे ये क्या है आपका बी, और प्यारे बच्चों ये तो पी रहेगा, सीधी सी बात है। पर आपका वाई एक्सिस के साथ ओपी वेक्टर क्या एंगल बना रहा है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अल्फा की बजाय बीटा बना रहा है। क्या बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस कट कर लिया है, मैं वहां से सारा सिस्टम कट कर लिया है। वाई एक्सिस के साथ ओपी वेक्टर क्या एंगल बना रहा है,
बीटा एंगल बना रहे हैं, बीटा एंगल बना रहे हैं। और ये लेंथ ओपी वेक्टर वाली लेंथ तो आपकी आर ही रहेगी, ये लेंथ तो आर ही रहेगी। अब और ये आपका ओबी, ओबी पे आ गए ना, ओबी पे आ गए तो वाई कोऑर्डिनेट उठाना पड़ेगा। तो आपका ये लेंथ कितना है, ओबी लेंथ कितना है, वाई, ओबी लेंथ कितना है, वाई। ये दिमाग में सेट कर लो एक एक चीज। यस, अब आपको और भी क्लियर हुआ होगा, पिछली जो चीज समझा रहा था वो और भी क्लियर हो जाएगी। देखो यहां पे मैं कोस बीटा की अगर बात करूं तो यहां पे भी क्या कहोगे सर, वो तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप बोलोगे सर वाई अपॉन में आर होगा, वाई अपॉन में आर, ये लेंथ अपॉन में ये लेंथ। यस, ये लेंथ अपॉन में ये लेंथ। अब एक चीज और फाइंड करने जा रहे हैं हम, कोस गामा फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहां पे तो आपका आएगा गामा एंगल, आपको अच्छे से पता है। ये आपका आ जाएगा ओसी, ये क्या आ जाएगा आपका ओसी। और ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, जेड कोऑर्डिनेट, जेड एक्सिस पे है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा आपका, ये आपका जेड एक्सिस बनेगा। और ये यहाँ पे ओसी कितनी लेंथ होगी, जेड लेंथ होगी। ओसी कितनी लेंथ होगी, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जेड लेंथ होगी। यस, ओसी लेंथ कितनी होगी, जेड। और यार ये तो आर ही रहना है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये पी रहना है, सीधी सी बात है। अब मैं बात करूं यहाँ पे ट्राइंगल ओपीसी में आपका परपेंडिकुलर तो पीसी है, सीधी सी बात है। और बेस क्या है, ओसी है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर। ये तो यार कॉमन से बातें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो कोस गामा की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, कोस गामा की बात करूं तो दिमाग में सेट कर लो वही चीज, सेम चीज। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज बोलोगे, आप बोलोगे सर जेड अपॉन में आर होगा, जेड अपॉन में आर होगा। यहां से कुछ चीजें मैंने फाइंड की, आपने देखा बहुत ही प्यार से कुछ चीजें मैंने फाइंड की। और इन चीजों से मैं एक रिजल्ट आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूं कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है। यस, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो देखो ये आपका एल है, आप कह सकते हो इसको एल भी कह सकते हो, इसको प्यारे बच्चों एम कह सकते हो, और इसको एन भी कह सकते हो, आपको पता है। और मैं करने वाला हूं इन सब का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर मतलब एक्स बाई आर का स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, प्लस में एम स्क्वायर मतलब वाई बाई आर का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों एन स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और इसको सोल्व कर करके हम क्या दिखाएंगे, 1 दिखाएंगे। तो यहाँ पे यार ध्यान से देखो मैंने आर क्या फाइंड कर रखा। देखो मैंने क्या कहा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आर ए की बात और ओपी वेक्टर ए की बात। तो मैंने आपको पहले से ही मिटाया, इसलिए नहीं ताकि आपको यहाँ पे समझाऊं कुछ। तो मैंने आर क्या फाइंड कर रखा है, आर क्या फाइंड कर रखा है, देखो आर क्या फाइंड कर रखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फाइंड कर रखा है। तो यार पी पॉइंट यहाँ है, पी पॉइंट वहां है, बस यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ फिगर नहीं बनाया, थोड़ा सा फर्क है बस। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पे भी आप कह सकते हो अल्फा एंगल, बीटा एंगल, गामा एंगल बना सकते हो। यहाँ पे मैं ट्रायंगल की वजह से थोड़ा सा मेरे को अच्छे से बनाना पड़ा, क्लियर है ना बात। तो यहाँ पे आर क्या निकाल रखा है मैंने, यहां से आर निकाल लो। मैं ये कहूं सिंपल, यहां से आर बताओ, तो यही तो कहोगे सर ओपी वेक्टर अपने पास है और आपको ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप यही तो कहोगे सर ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, और उसका रूट लगाना पड़ेगा। तो सेम ही चीज तो है। और ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो, आर बोलो, तीनों चीजें एक ही बात है। तो मैं आर की बात कर रहा हूं, सिंपल आर की बात कर रहा हूं। तो आर कितना है अपना यहां से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो मैंने पहले भी फाइंड करना आपको सिखाया है। इससे पहले यही काम सिखाया था, इसी वजह से सिखाया था। यस, ये आर आपका इसी वजह से मैंने फाइंड करना सिखाया था। अब कुछ भी नहीं है, आर की वैल्यू यहां पे रख दो, आर की वैल्यू यहां पे रखो। जब आर की वैल्यू यहां पे रखोगे, जब इस आर का स्क्वायर करोगे तो ये ढक्कन उड़ जाएगा। तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर से क्या बचेगा, खाली एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ऐसे ही प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बिल्कुल आसान सी चीजें। मैं देखता हूं यहाँ पे कुछ लिखा है, वो कट तो नहीं रहा है, नहीं अभी तक कोई चीज नहीं कटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपके दिमाग में अच्छे से ये चीज सेट हो जाएगी। देखो नीचे एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये कट पिट के क्या आएगा 1। तो आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि मैंने एल का स्क्वायर किया प्लस एम का स्क्वायर किया, एल का स्क्वायर किया प्लस एम का स्क्वायर किया और एन का स्क्वायर किया, तो और उनका जोड़ किया तो मेरे पास क्या आया 1। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम मैंने 1 ला के दिखाया आपको डिटेल से, एक एक चीज डिटेल से बता के मैंने डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम 1 ला के दिखाया। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स का अगर कोस ले दिया जाए तो डायरेक्शन कोसाइंस, और यहां से मैंने उठाए कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा,
एक्स अपोन आ रहा है, वाई अपोन आ रहा है, जेड अपोन आ रहा है। इनके स्क्वायर का सम मैंने 1 ला के दिखाया। दो काम यहां पे मैंने फटाफट से किए, एक तो स्क्वायर का सम, एक डायरेक्शन कोसाइंस निकालना सिखाया मैंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज को दिमाग में सेट करो, हर चीज काम आएगी। अब सीखते हैं डायरेक्शन रेशियोज। यस मेरे प्यारे बच्चों, सीखते हैं डायरेक्शन रेशियोज। प्यारे बच्चों अब डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन कोसाइंस आपने डिटेल से सीखा, अब डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं। यस, तो यहां पे देखो एक पी पॉइंट ले रखा था हमने और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे, एक्स वाई जेड। और हमने क्या क्या सीखा था, कोस अल्फा निकालना सीखा था जो क्या था एक्स अपोन आर, कोस बीटा निकालना सीखा था यार वाई अपोन आर, और कोस गामा निकालना सीखा था आपने जेड अपोन आर। ठीक है, और कोस अल्फा को मैं वहां पे क्या नाम दे रहा था, एल, एल क्या आया एक्स अपोन आर। कोस बीटा को क्या नाम दे रहा था, एम, जो क्या है वाई अपोन आर, और कोस गामा को नाम दे रहा था एन, जो आया जेड अपोन आर। ये एल एम एन बोलो या डायरेक्शन कोसाइंस, या कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा बोलो, दोनों ही डायरेक्शन कोसाइंस है। एल एम एन भी आपके डायरेक्शन कोसाइंस बोले जाएंगे, और कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा भी आपके क्या बोले जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। क्योंकि एल इज इक्वल टू कोस अल्फा ही तो ले रखा है मैंने, और एन इज इक्वल टू कोस बीटा और एन इज इक्वल टू कोस गामा। ये चीजें हमने सीखी थी। अगर इस P पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूं यहां से, तो क्या क्या मिलेगा, x कितना मिला, जल्दी देखो, x कितना मिला LR, y कितना मिला, y कितना मिला MR, और z कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों NR। ठीक है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने इस फॉर्म में और निकाल दिए, LR MR NR। और ये जो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप देख पा रहे होंगे डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है। यस मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल। ध्यान से सुन लो, डायरेक्शन कोसाइंस के ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, प्रोपोर्शनल, और इन्हीं को ही हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज। दिमाग में सेट कर लो, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, आपने देखी ध्यान से, जो क्या है LR MR और NR। तो इनको भी हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये डायरेक्शन कोसाइंस के क्या है, प्रोपोर्शनल। ये कोऑर्डिनेट्स मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस के क्या है, प्रोपोर्शनल। तो आप इनको डायरेक्शन रेशियोज कहोगे, यहाँ पे क्या कहोगे, डायरेक्शन रेशियोज। और इनका नाम आप रख सकते हो, इसको A कह सकते हो डायरेक्शन रेशियोज, इसका नाम B और ये C। आपके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है, A B C। एक बार फिर से, क्योंकि बार बार चीजें हम जब बोलते हैं तो दिमाग में सेट होती कहीं ना कहीं। आपके पास P कोऑर्डिनेट था एक्स वाई जेड, आपने जुगाड़ करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, ये चीजें हमने पीछे सीखी। और P के कोऑर्डिनेट आपने क्या बना लिए, LR MR और NR। और ये LR MR और NR ये डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल, आप देख सकते हो कि इनके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइन के क्या प्रोपोर्शनल। तो यहां पे आपके ये क्या बोले जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज बोले जाएंगे। और इनका नाम मैं ABC रख रहा हूं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले आपको, ABC। इसका नाम A रख रहा हूं, इसका नाम B और इसका नाम C। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, दिमाग में सेट करो। जब क्वेश्चन करेंगे तो फटाफट आप लगाओगे, देखना। यस, क्वेश्चन पे चलेंगे तो फटाफट लगाओगे बेटा। पहले बेसिक, बाद में क्वेश्चन। बेसिक चीजें आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं। यस,